बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, आज फिर अहम और गैर मामूली दिन था। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत को जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें भरपूर अंदाज में मजम्मत की गई। 9 मई को जो वाकयात हुए, उसके बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जिस अंदाज में तनसीबात को, फौजी तनसीबात पर हमला किया गया, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, इसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत की गई और वाज़ेह किया गया कि ऐसे लोगों को कानून के कटहरे में लेकर इबरतनाक सजा दी जाएगी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इन लोगों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। गुज़िश्ता दिनों भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके एलामिये में बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल था ऐसे लोगों के खिलाफ। फिर निगरान पंजाब हुकूमत ने भी आर्मी की तनसीबात और इमलाक पर हमला आवर होने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की मंजूरी दे दी है। मुल्जिमों, सहूलतकारों, मास्टर्स माइंड तक पहुंचने का मैकेनिज्म उन्होंने कहा कि वाज़ेह किया जाएगा और तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। ये तमाम तर चीजें बता रही हैं कि 9 मई के जो किरदार थे, उसमें मुलव्विस जो लोग थे, जिनकी वीडियोज हैं, जिनकी एविडेंस है, वो किसी सूरत कानून से नहीं बच सकेंगे। राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से भी, वजीर दाखिला की जानिब से या महकमा दाखिला की जानिब से जिन्ना हाउस जलाने में मुलव्विस अफराद की तस्वीर जारी की गई हैं और 2 लाख रुपए उन अफराद की शिनाख्त करने वालों को दिए जाएंगे। वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि इदारों की जानिब से या गवर्नमेंट की जानिब से शदीद गम और गुस्सा है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने, शायद तारीख में ये पहली बार हुआ है और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो एलामिया जारी किया गया, इसमें भी वाज़ेह किया गया कि 75 साल में दुश्मन जो ना कर सका वो अपने ही लोगों ने कर दिया। और वाकई ऐसे लोगों को कानून के कटहरे में लाना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उन्हें इबरत का निशान बनाना चाहिए कि फिर दोबारा कोई ये ना कर सके। ये इदारों पर हमलावर होना या इदारों पर तनकीद करना, ये वैसे हर सियासी जमात का वतीरा रहा है। ये हर सियासी जमात अपने अपने सियासी मकासद के लिए आर्मी को निशाना बनाती रही है। और फिर चाहे वो अयाज सादिक साहब हूँ, वो चाहे ख्वाजा आसिफ साहब हूँ, चाहे मरियम नवाज साहिबा हूँ, चाहे लंदन में बैठे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हूँ, ये किस किस तरह के बयानात नहीं दे चुके और ऐसे बयानात जिससे दुश्मन के बयानिए को तकवीयत पहुंची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ज़ाहिर आज वही कर रही है, इदारों पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं और जिससे इदारों की साख को ज़ाहिर नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से आर्मी में शदीद गम और गुस्सा है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा गया कि आर्मी के रैंक एंड फाइल में इस वक्त शदीद गम और गुस्सा है। जो कुछ भी हुआ, बहरहाल देखना ये कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। खान साहब के लिए क्या मुश्किलात बढ़ जाएंगी या खान साहब वाज़ेह तौर पर कंडेम करेंगे, ऐसे लोगों से डिस्टेंस करेंगे, इन वाकयात की मजम्मत करेंगे और कहेंगे कि अगर तहकीकात में साबित हो जाता है जो भी जिस जमात के लोग यहाँ पर मुलव्विस रहे हैं उनके खिलाफ चाहे जिस मर्जी कानून के तहत कार्रवाई हो, अगर खान साहब कंडेम नहीं करते तो यकीनन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल दौर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बैन भी किया जा सकता है। ज़ाहिर है अब आप देख लें, माजी में MQM हो, TLP हो, दीगर जो शिद्दत पसंद जमातें हैं उन पर पाबंदी लगाई गई और इसी वजह से लगाई गई कि ये जो शिद्दत पसंदी दिखाई गई। बहरहाल देखना है कि सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर रही है और सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत का आप हिस्सा भी हैं कंवर दिलशाद साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपके वक्त का। इसके साथ साथ दिफाई तर्जियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब ने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब, जरा आगाज आपसे कर लेते हैं। सर, ये 9 मई को जो कुछ भी हुआ उस पर ज़ाहिर है बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। गुज़िश्ता रोज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में भी ये कहा गया है कि ज़ाहिर है जो प्रेस रिलीज जारी हुई 9 मई के वाकयात की भरपूर अंदाज में मजम्मत की गई और फिर मुलव्विस जो अफराद हैं उन्हें आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कानून के कटहरे में लाने की बात हुई। फिर कौमी सलामती कमेटी का आज ज़ाहिर है इजलास हुआ आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत, जिसमें ज़ाहिर है सारी आला अस्करी सिविल जो हुकाम थे
में मौजूद थे, उसमें भी ये फैसला किया गया है कि इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर अहम बात यह है कि इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल दिया। आज भी उन्होंने ट्वीट किया और वो ये कहते हैं कि हम बरमला ऐलान करते हैं कि हमारे पास किसी भी आजादाना तहकीकात के लिए, इंक्वायरी में पेश होने के लिए काफी शवाहिद मौजूद हैं। उन सबूतों से ये साबित होता है कि जलाओ घेराव और बाज मकामात पर जो फायरिंग के वाकयात थे, कह रहे हैं इनके अपने लोग थे, इसमें मुलव्विस थे। वो कहते हैं हमें प्रॉपर ट्रैप किया गया, हालांकि हमारे कारकुनान पुरअमन थे। अब एक तरफ इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट, दूसरी तरफ जाहिर है ओवरऑल हुकूमती लेवल पर हो, आर्मी लेवल पर हो, अब ये फैसला हो गया है कि इन लोगों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तो ये मुश्किलात बढ़ रही हैं इमरान खान साहब के लिए। नहीं, इमरान खान ज़ाहिर है एक पॉपुलर लीडर हैं, पाकिस्तान के सियासतदान हैं, उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी बयानियात से हमें इख्तलाफ है, उनकी स्टेटमेंट से हमें इख्तलाफ है, उनके कंडक्ट से हमें इख्तलाफ है, लेकिन बहरहाल वो सियासतदान है, हम उन पर कमेंट्स नहीं करते। लेकिन पहली बात ये है कि ये अभी सूबाई गवर्नमेंट की काबीना ने ये फैसला किया है कि जो इनके खिलाफ जो आर्मी एक्ट के जो 52 का सेक्शन 59 और 60 के तहत इनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। जब उनको ये एक्ट बन जाएगा, अभी तो तजवीज़ी है, जब ये एक्ट की सूरत में गिरफ्तारियां होंगी, ये जो मुजरिम है, ये शरपसंद है, ये किसी पार्टी से भी हो, इसमें कोई ताल्लुक नहीं, किसी पार्टी से भी हो, तो वो शरपसंद है जो है नासिर को जो गिरफ्तार किया जाएगा तो मुकदमा दायर होगा फौजी अदालत में, तो खुद ही अपने सफाई में अपने डॉक्यूमेंट देंगे, तो खुद ही बताएंगे जी हमारा कसूर नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं हुए हैं। तो अपने सफाई में उनके वकला भी होंगे, तो वहाँ फिर जो फौजी अदालत है वो फैसला करेगी आया ये मुजरिम है, शरपसंद है, या ये इनके खिलाफ केस गलत बन गया है। तो ये तो फैसला अदालत करेगी, फौजी अदालत करेगी। जैसे कि आपको याद होगा कि जब पेशावर में इतना बड़ा सैना हो गया था 16 दिसंबर को, और हमारे तलबा शहीद कर दिए गए थे स्कूल में, तो उस पर भी फौजी अदालतें बन गई थी, फौजी अदालतों ने सजाएं दी थी। तो ये भी इस तरह की फौजी अदालत बन जाएगी। पता चल जाएगा जिना हाउस जो कायदे आजम की एक अलामती जगह थी, उन्होंने 1945 में इसको खरीदा था, उसको जला के राख कर देना। कोई भी हो शरपसंद, हम नाम नहीं लेते किसी का भी, कोई भी हो, जो भी था वो शरपसंद था, बड़ो दुश्मन था। तो इमरान खान साहब को ये कहना चाहिए कि जो भी शरपसंद है, जिस पार्टी से भी है, उनके खिलाफ आप आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, वो अपनी सफाई में खुद बयान करेंगे। अब ये कहना कि जी वो दाएं थे बाएं थे, ये उनका मकसद नहीं होना चाहिए। उनका मकसद होना चाहिए कि जो शरपसंदों ने हमला किया है उनको गिरफ्तार करें, जो गिरफ्तारी में सफाई खुद पेश कर देंगे। तो वैसे कमर दिलशाद साहब, आपको लगता है कि एक फुल फ्लेज तो फैसला हो गया? इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि ये फैसला हो गया है कि मुझे बगावत के मुकदमे में अंदर कर देंगे और ये 10-12 साल मुझे अंदर ही रखेंगे। लेकिन अगर कंडेम्ड करते हैं, वाज़े तौर पर डिस्टेंस करते हैं ऐसे लोगों से, तो आपको लगता है कि फिर इमरान खान साहब किसी हद तक उनकी बचत हो सकती है, या आपको लगता है कि अब देर हो गई है? कंडेम्ड भी करते हैं, डिस्टेंस भी करते हैं, तो एविडेंस तो उन लोगों के पास आ चुके हैं। ज़ाहिर है पीटीआई की जो लीडरशिप है उसके वाज़े बयानात हैं, लोगों को बता रहे हैं उधर जाना है, बहुत सारी फुटेजेस भी अभी मंजर आम पर आ रही हैं। दुरुस्त है, आपको जैसे फरमा रहे हैं, हम उन पर कोई कमेंट्स नहीं करते। हम तो ये कहेंगे कि जो शरपसंद गिरफ्तार होंगे वो अपने सफाई में, उनके वकला जो है वो खुद ही सफाई पेश करेंगे कि जी मेरा जो मुलजिम है वो इसमें शामिल नहीं था, तो अपनी वहाँ पे सफाई दे देंगे, उस अदालत फैसला कर देगी। वो अपने बतौर सियासतदान जो भी कहें, हम उस पर कमेंट्स नहीं करते। लेकिन असल मसला यह है कि ये मुजरिम थे, ये शरपसंद थे, ये गद्दार थे, ये एजेंट थे। इनको हमारी तरफ से तो ये तजवीज़ है कि इनको सरियाम गोली मारनी चाहिए। जो अगर जब पकड़े जाए, साबित हो जाए, तो जिना हाउस के सामने गोली मार दें। ठीक है, जिन्होंने आलम का तैयारा जो जलाया, उनको सामने उनको तैयारे में जला दिया जाए, गोली मार दी जाए, तो वो सजा हम तो ये कहेंगे। आर्मी एक्ट का कोई गोली मार दी जाए, अगर कोई सियासतदान इनके साथ मुलव्वस है, उस सियासतदान को भी गोली मार दी जाए। ठीक है, ठीक है, आपको पॉइंट आ गया है। कोई सियासतदान भी हो, गोली मार देनी चाहिए उसको। अगर उसका सहूलतकार बना है या उसकी सफाई में बात कर रहे हैं, अब वो साबित हो जाएगी मुजरिम था, ये शरपसंद था, उसको गोली मार दे, और बाबा सहूलतकार को गोली मार दे।
कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब दिफाई एनालिस्ट हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपके वक्त का भी। सर, एक तो ज़ाहिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो कल का एलामिया था, आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ज़ाहिर जो डिस्कशन हुई, ब्रीफिंग दी खुफिया एजेंसीज की, उसके बाद जो एलामिया जारी हो आपकी नज़र से गुजरा होगा, कंडेम्ड किया। ज़ाहिर आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की भी बात हुई है। ज़ाहिर जो वाकयात हुए काबिल मुजम्मत हैं। अब इमरान खान साहब का भी अपना एक मौक़िफ़ है, वो कह रहे हैं कि हम एविडेंस देने के लिए तैयार हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे लोग ही नहीं थे, ये तो प्रॉपर हमें ट्रैप किया गया है, मेरे पुरअमन कारकुनान थे, हमारे पुरअमन लोगों के अंदर ये लोग घुसे हैं और उन्होंने ये वाकयात किए, सबूत कह रहे हैं कि हम दे सकते हैं। तो सर क्या देख रहे हैं आगे सिनारियो? ज़ाहिर जो वाकया हुआ काबिल मुजम्मत है, लेकिन इमरान खान साहब का भी अपना एक मौक़िफ़ है। जी शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। अभी कमल गुलजार साहब ने बिल्कुल सही कहा जी कि देखें जो भी है, अगर वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है कि हमें हमारे काउंटर हमारे पास इसके प्रूफ हैं कि हमें उठाया गया है, किसी को भी उठाया गया, तो वो लोग जो कि इसमें मुलव्विस चाहे वो जो भी थे उनको तो कैसे किरदार तक पहुंचना चाहिए। ये तो कोई नहीं कह रहा कि वो जो है वो उनको डिक्लेयर कर दिया गया है कि नहीं वो बिल्कुल ही एक ही पॉलिटिकल पार्टी के थे। तो ये तो वो जब पकड़े जाएंगे, जब उन पे केस चलेंगे, जब अदालत में केस चलेगा तो वो प्रूव हो जाएगा कि उनका किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है और वो जिसने ये किया है उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन देखिए देखने की बात ये है कि एक सिस्टमैटिकली एक खास तरीके से जो हमारे सारे आइकन हैं मिलिट्री के और हमारे जो नेशनल आइकन हैं उनको टारगेट किया गया। आप देखिए राइट फ्रॉम लाहौर का जो कोर कमांडर हाउस और जिन्ना हाउस है, वहां से लेकर आप मियां वाली एयरबेस को देखिए, आप दो फोर्ट्स को देखिए। अच्छा ठीक है, हेट टू इंटरप्ट यू कर्नल साहब, लेकिन ज़ाहिर है आपने भी सर्व किया आर्मी में, बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं कि देखिए ये जिन मकामात पर हमलावर हुए ये जत्थे, वहां पे तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती आम हालात में। तो सवाल ये पैदा होता है कि वहां पर रिट कहाँ थी इदारों की, वहां पर रोका क्यों नहीं किया? चले स्ट्रेट फायर नहीं कर सकते थे, और भी बहुत से तरीके थे, शेलिंग की जा सकती थी, कारकुनान को रोका नहीं गया। अब पीटीआई का पूरा मौक़िफ़ ये कि बाकायदा उन्हें एक रास्ता दिया गया, मतलब ये भी बातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें भी वजन है, रोकना चाहिए था? फिर पंजाब हुकूमत की रिट कहाँ थी? ये वहां पर पहुंचते पहुंचते भी उनको काफी टाइम लिखा, पुलिस हमें वहां पर नजर नहीं आई। अब देखें ओवरऑल उससे पहले भी तो लोगों ने इस तरह के हमलों की कोशिश की है, जैसे 25 मई को किस तरह से राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद आने से रोकने की कोशिशों के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया, वहां पर रोका जा सकता था ना? देखिए आपने जो बात की, देखिए जहां तक चिड़िया के पर मारने की बात है, जो जेएचयू का गेट है वो मेन माल रोड के ऊपर है, वो एक बहुत पब्लिक जगह है, वहां से लोग गुजरते हैं। लेकिन अंदर नहीं जा सकते सर। कोर कमांडर का घर है यानी जिन्ना हाउस है, वो मेन चौक के ऊपर है जहाँ से हर वक्त लोग गुजरते हैं, जो चौक से सिर्फ 10 फुट के पास है। सर 1 मिनट के लिए आप वहाँ गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, वहाँ पे रुक नहीं सकते सर, चहलकदमी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, लेकिन चारों तरफ से वहाँ गाड़ियां आती है। तो जब गाड़ियां वहां पे खड़ी हो गई, और आज तक मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ जी कि ये वो मुकामात हैं जो हमारी नेशनल आइकन थे और जो पब्लिक अफेयर के अंदर थे, जो पब्लिक जगह पे थे, और जो ऐसी पब्लिक जगह पे थे जहाँ पे जो बिल्कुल एक शहर के अंदर की और एक बहुत पब्लिक जगह है। तो अगर उस पर अटैक किया गया तो कोई पाकिस्तानी तो ये अटैक नहीं कर सकता, तो पहले से मौजूद थी। तो इसका मतलब है कि इंस्टिगेट किया गया, लोगों को इस लेवल तक लेके गया। रेडियो पाकिस्तान लाहौर पेशावर जो है, और देखिए बहुत एक पब्लिक जगह है, उसको भी जला दिया गया। वो जो सारे, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि जो नेशनल आइकन है इसको पाकिस्तानी तो इन पे हमला नहीं कर सकता, क्योंकि वो इन जगहों की सेंसिटिव को समझता है। और जो हमारी एक्चुअली हुआ ये है कि हमारी आइडियोलॉजिकल सबवर्जन हुई है, और इस सबवर्जन के अंदर लोगों को जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके अंदर से ये चीजें शायद उनके अंदर भर्ती गई हैं या उनके अंदर। नहीं सर, मेरा सवाल, मैं थोड़ा डिफरेंट सवाल करी, मैं कह रही हूँ सर रोका नहीं गया ना, रोक भी सकते थे, वहां पे रिट हमें नजर नहीं आई। ये नुकसान से पहले अगर हो जाता तो शायद पूरी दुनिया में जो एक मैसेज गया, आज इंडिया जिस तरह से जश्न मना रहा है, ओवरऑल जो बातें हो रही हैं इदारे की, जिस हद तक जो भी ज़ाहिर ये शायद मामलात इस हद तक ना जाते अगर रोक लिया जाता, तो रोका नहीं गया। जी मैं ये तो कह रहा हूँ कि अभी रोका इसलिए नहीं गया कि इससे पहले आज तक इन सारे चौकों पे कोई 500 या 600 या 700 जितने भी लोग हैं वो इस तरह इकट्ठे नहीं हुए। फिर अगर इकट्ठे हुए तो उनमें से किसी ने एग्रेशन नहीं किया, और अच्छा अगर वो रोका जाता तो ज़ाहिर देखिए फौज और पुलिस में फर्क है, ये सारी फौज की बात थी। फौज और पुलिस का ये फर्क है कि पुलिस के पास जो बेसिक वेपन था
या कैसी कहा तो क्या इनको इन जगह से क्या वापस चले जाए मत करें, लेकिन जुबानी तो कोई नहीं सुन रहा था। आप उसका लिया था कि फायर किया जाता, शेलिंग की जा सकती थी सर, फायर किया जाता तो जाहिर है कि कैजुअलिटीज होती है। सर ठीक है, सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है। जीएचक्यू के बाहर जो कुछ हुआ, कोर कमांडर हाउस के बाहर जो कुछ हुआ, जाहिर है फौज और अवाम का अपना एक रिश्ता है, आमने सामने नहीं आना चाहिए था। फौज का भी जाहिर है इसी हवाले से बयान है कि हमने तहम्मुल का मुजाहिरा किया, बट जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन कर्नल साहब जाहिर है ये एक डिस्कशन है कि पंजाब हुकूमत की रिट कहां थी, आपका अपना ही किस हवाले से मौकिफ है, बट एक और सवाल जन्म लेता है। जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट ने वाज़ेह कह दिया कि हमारा जाहिर है जो कुछ भी सियासत में हो रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर से जिस अंदाज में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, फिर रेंजर्स जाकर गिरफ्तार करते हैं, आपको लगता है कि सर इज इट राइट या बेहतर तरीकाकार हो सकता था उनकी गिरफ्तारी को लेकर? देखिए जी, इसका जवाब तो जो लोग गिरफ्तार करने के लिए गए थे और जो मैकेनिज्म अडॉप्ट किया गया था, ये तो जाहिर है आप गवर्नमेंट के निदारा से पूछ सकते हैं, लेकिन किसी गलत चीज को आप जाहिर है सपोर्ट तो नहीं कर सकते, तरीकाकार गलत हो सकता है। लेकिन बात ये है कि जो मुकदमात हैं, आप वो देखिए कितने मुकदमात हैं जो भी उनके ऊपर हैं, तो क्या फिर वो सारे मुकदमात गलत हैं? अगर वो गलत हैं, हो सकते हैं गलत, तो जाहिर है उसका कुछ लीगल एक्शन होना चाहिए, उसका मतलब पुलिस है सर, पुलिस गिरफ्तार कर लेती, मतलब रेंजर्स का ना इस तरह से। आप सॉरी आप क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रही हूँ कि मतलब एक डिस्कशन ये भी चल रही है ना कि मतलब रेंजर्स का वहां पे आना, कोर्ट के दरवाजे शीशे तोड़ना। तो बात कर रहे थे, जब आइडियोलॉजिकल आपने सबवर्जन करनी हो तो फिर सिंबल्स को चुना जाता है। उन सिंबल्स देखें जो प्रोपेगेंडा है और जो फेक न्यूज, ये फेक न्यूज का दौर है, ये पोस्ट ट्रुथ का दौर है। पोस्ट ट्रुथ की एरा में सच कुछ नहीं होता, सच सिर्फ वही होता है जो बार बार रिपीट किया जाता है और वो नैरेटिव बनाया जाता है, उस नैरेटिव को रिपीट किया जाता है। तो अब आप देखिए कि वो सारे सिंबल्स और वो सारी चीजें ढूंढी जाती हैं जिनसे काउंटर नैरेटिव बने और लोगों को कंफ्यूज कर दिया जाए, उनको ओपिनियन लेस कर दिया जाए, इतने सारे ओपिनियन दे दिए जाए, हर चीज की इतनी इंटरप्रिटेशन हो, लीगल इंटरप्रिटेशन, पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन, सोशल इंटरप्रिटेशन, कि लोग उसके अंदर कंफ्यूज हो जाए और हर चीज जो है उसके ऊपर सवालिया निशान बन जाए। यही तो सबवर्जन है, यही आइडियोलॉजिकल सबवर्जन है जिसका एक कौम निशाना हमारी कौम बनी हुई है और इसको जो है वो परपेट्रेट किया जा रहा है थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ये बहुत सारे अकाउंट्स जो है वो डायरेक्ट क्रॉस से काम कर रहे हैं, हम सब उसका विक्टिम बने हुए हैं और बार बार उसका विक्टिम बन रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर एक एक्ट हुआ है, पहली तो बात ये देखिए कि क्या ये एक्ट नहीं हुए, अगर ये एक्ट हुए तो सिर्फ उन लोगों को जिन लोगों ने एक्ट किए हैं उनको कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। ये तो इर्रिस्पेक्टिव है कि वो उनका किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, अब किसी भी चीज से उनका ताल्लुक हो, लेकिन उन्होंने जुर्म किया है और आप उसको उनको सजा दें, जो भी कानून मुल्क का कानून बनता है। और स्पेशली देखिए ये जो सिंबल थे, ये सिंबल क्योंकि पब्लिक अफेयर के अंदर थे और ये पब्लिक की एक्सेस में थे और बिल्कुल एक पब्लिक जगहों पे थे, एकदम अचानक। आज से पहले इनके कभी ये कोर कमांडर हाउस या जना हाउस तो पहले भी यहाँ पे था, कभी इसके पास लोग भी इकट्ठे नहीं हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर ये जो एयरबेस का जहाज जो मेन सड़क पे लगा हुआ है, लोग उसके पास से रोज गुजरते थे, लेकिन ना कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा होगा। शोधा की जो यादगार है वो तो मेन चौक के अंदर बनी हुई है, कभी कोई सोच भी नहीं सकता। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये देखना चाहिए कि ये कहां से प्लान किया गया, कैसे ये प्लान किया गया, कैसे एग्जीक्यूट किया गया और इसको अनअर्थ करके उन लोगों को सजा देनी चाहिए। सर मतलब अगेन वही सवाल कि ठीक है आर्मी और पुलिस का तो जाहिर है आमने सामने नहीं आना चाहिए, फौज ने इस हवाले से जाहिर है क्लैरिफिकेशन भी दी कि हमने तहम्मुल का मुजाहिरा किया, अदरवाइज हम रोक सकते थे। ये फौज ये कह रही है कि पूरा एक प्लान किया गया था ताकि फौज और अवाम आमने सामने आए, मजीद इससे इंतशार फैले, लोगों के दिलों में नफरतें बढ़े, इसलिए हमने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। लेकिन इंतजामिया की भी रिट हमें कहीं नजर नहीं आई सर ओवरऑल भी। अब मुख्तलिफ प्रोटेस्ट में जैसे मैं बात कर रही हूँ कि मैं खुद भी मौजूद थी, वहां पर पुलिस रोक सकती थी लोगों को, मुजाहिरीन जो जलाओ गिरा हुआ, मुख्तलिफ कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई, तो वहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर इंतजामिया का फेलियर देखते हैं आप ओवरऑल? जाहिर है गवर्नमेंट का फेलियर है ये। इंतजामिया आप एक मॉब पे एक जगह पे इकट्ठे होना और एकदम 15-20 मिनट के अंदर या घंटे के अंदर वहां पे बलवा हो जाना और तोड़-फोड़ शुरू हो जाना, वो तो फिर इंतजामिया तो जाहिर है मेरा ख्याल है पुलिस को मोबिलाइज होने में या पहुंचने में टाइम लगेगा। लेकिन सर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के फौरन बाद तो ये नहीं हुआ ना, गिरफ्तारी के बाद रद्द अमल मुतवक्के नहीं था,
ट्विटर पर आप देख लें जिस अंदाज में लोग बात कर रहे थे, इमरान खान को कह रहे थे हमारी रेड लाइन है, क्रॉस नहीं होनी चाहिए, तो आप कह रहे हैं पुलिस को ज़ाहिर टाइम लगना था, ये मुतवक्के था, रद्द अमल लोगों ने मुश्तइल होना था। गो के ज़ाहिर GHQ के बाहर और कोर कमांडर हाउस, ये तो मुतवक्के नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये भी कर सकता है। बट हैविंग सेड दैट, ओवरऑल तो रिएक्शन मुतवक्के था, तो वहां भी हमें इंतजामिया के रेट नजर नहीं आए। मैं कह रही हूँ, मैं खुद मुख्तलिफ प्रोटेस्ट में मौजूद थी जहां पर 300-400 लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे या टायर जला रहे थे, इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे थे। अगर चंद पुलिस वाले भी होते तो वो लोगों को ज़ाहिर है वहां से भगा सकते थे, बट नहीं नजर आई। तो ये फेलियर हुआ ना कहीं इंतजामिया का भी, गवर्नमेंट का भी। देखिए, जहाँ तक फेलियर को आप असर्टन करना है, हो सकता है कि ये कई जगहों पे ऐसा हो कि गवर्नमेंट का रिएक्शन या पुलिस का रिएक्शन बहुत स्लो था, आप उसको चलना फेलियर कहते हैं। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल कंग्रेगेशन या पॉलिटिकली इकट्ठे होना तो हर एक का राइट है, बिल्कुल होते हैं, वो तो पूरा अमन है। अब वो पूरा मॉब जो है वो एकदम अगर एक्सप्लॉइटेटिव हो जाए और एकदम जो है वो तोड़फोड़ शुरू कर दे, तो जाहिर है वो उस राइट को, तो आपने इसका मतलब है आर्टिकल 16, 17, 18, 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आपको कहता है द राइट ऑफ असेंबली, द राइट ऑफ फ्रीडम, द राइट ऑफ स्पीच, ये सारी चीजें जो है उसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको राइट तो है, लेकिन उस राइट का इस्तेमाल भी तो है ना कि आपको असेंबली का तो हक है, लेकिन वो असेंबली शुड बी पीसफुल। आप ये देखिए, ट्विटर पे कोई जगहों के नाम तो नहीं आए कि जी इस जगह पे हम जाएंगे और इस जगह पे हमने अटैक करना है, तो इसकी पुलिस पहले से वहां पे पहुंच जाए। तो इसलिए ये बहुत सारी चीजें हैं, ये काम खा लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा कंसब ये कि आपका पॉइंट आ गया सर। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर लाइबल लॉज मौजूद होते हैं, रेड लाइन होती है कि फला रेड लाइन जो है वो आप क्रॉस नहीं कर सकते, हमारी मुल्की सलामती के इदारों पर आप बात नहीं कर सकते। इक्वली इम्पोर्टेंट है कि आप अदलिया के ऊपर इस तरह से तनकीद नहीं कर सकते। अब ये सियासतदान अपने अपने मुफाद के लिए अपने दौर में एस्टैब्लिशमेंट पर भी हमले करते हुए नजर आए, चाहे कोई भी जमात हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे मरियम नवाज साहिबा हों, इनके जलसों में किस किस तरह के नारे नहीं लगे। अब इमरान खान साहब भी ज़ाहिर अपने मुफाद के लिए यही कर रहे हैं। अब इदारों पर इल्ज़ाम जिस अंदाज में लगाया जा रहा है, और इक्वली ज़ाहिर अदलिया के ऊपर भी यही रूल अप्लाई होता है कि आप इस तरह से जजेस को आप उनके फैसलों पर तनकीद करें। बट जिस अंदाज में कल जो कुछ भी किया PDM की 13 जमातों ने, 100 दफ़ा 144 नाफिज था, 245 वहां पर नाफिज था अब सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाद। सर आपको लगता है कि ये भी किसी सूरत जस्टिफाइड है? एक गलत चीज को से आप दूसरी गलत चीज को तो मिला नहीं सकते हैं, दोनों चीजें बिल्कुल गलत है, दोनों गलत हैं बिल्कुल। यस, ये प्रोग्राम इस चीज के ऊपर है कि ये क्या ये जो चीजें हैं, ये जो दौड़-धूप हुई है, क्या ये ठीक है और इसका हल कैसे, इसको ट्रीट कैसे किया जाएगा, किस लॉ के तहत होगा, कैसे होगा, क्या तरीकाकार होगा। तो एक गलत चीज को आप दूसरी गलत चीज से कंपेयर तो नहीं कर सकते। क्या जिस पॉलिटिकल लीडरशिप ने क्या क्या बयान दिए हैं वो आप उनसे पूछिए, क्योंकि मैं तो जाहिर है उनके इतिहास से, किसी पॉलिटिकल पार्टी के इतिहास से मैं कुछ नहीं कह सकता कि किस बैकग्राउंड से उन्होंने क्यों दिए। लेकिन बात मैं यही कर रहा था कि जब आप पॉलिटिकल बयान, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब ऐसे बयान देते हैं कि जो आपके स्टेट का सिंबल है, आप सारे मुल्कों पर थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, उठा के देख लीजिए कि किस मुल्क की आर्मी के बारे में उसकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती हैं। आप डिफरेंसेस होते हैं और सारा कुछ होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं। अभी आपने लिबरल लॉ की बात की, लिबरल लॉ तो इंडिविजुअल के अगेंस्ट होते हैं, वो इंडिविजुअल्स का एक राइट होता है कि आप किसी के ऊपर कोई भी अगर आप इल्जाम या कुछ ऐसे लगाएं तो यू हैव टू प्रूव इट। Exactly. पहले प्रूव करना होता है, उसके बाद आप ये चीजें कर सकते हैं। तो ये जाए कि आप उठ के एक किसी भी स्टेट इंस्टीट्यूशन के कोई हेड के ऊपर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एक बहुत बड़ी सी बात करते हैं और उसके बाद कोई प्रूव ना हो, और फिर वो ट्विटर पे और सोशल मीडिया हैंडल पे उस पर डिबेट शुरू हो जाए और वो लोग मान भी लें, और शाम तक जब घर पहुंचे तो वो प्रूव कर चुके हों और उससे अपने तौर पे जो है वो डिक्लेयर कर चुके हों कि नहीं है बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो बेसिकली तो देखिए एक सबवर्जन हो रही है जिससे बहुत सारे ओपिनियंस फैला दिए गए हैं। हम सब अपने अपने ओपिनियंस के ऊपर खड़े हैं और नुकसान जो है वो स्टेट का हो रहा है, जो स्टेट के ऑर्गन और रेड लाइंस जो है वो इंडिविजुअल्स नहीं होते, रेड लाइन स्टेट होती है। रेड लाइन जो है वो स्टेट की इंटेग्रिटी होती है और जो आपकी जो कंट्री होती है वो रेड लाइन होती है। तो आप ये रेड लाइंस का जो इस्तेमाल जो सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर आ गया है, क्योंकि इंडिविजुअल ने तो ये प्रूव करना होता है कि उसका कोई भी एक्ट जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में था। अगर मैं किसी इंडिविजुअल का एक्ट जो है 10 कॉन्टेक्स्ट में भी समझ रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकती हैं, तो लेकिन ये फिर काम उस इंडिविजुअल का है,
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब, दिफाई एनालिस्ट प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, इंडिविजुअली रेडलाइन है, अगर कुछ हो गया तो ये कर देना या वो, ठीक है, ठीक है, उसके बाद चलें, वो ऑलमोस्ट क़यामत आ जाएगी। ये नैरेटिव जिस तरह नहीं होते। ठीक है, ये बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ, दिफाई तज्ज़ियाकार प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर है जो कुछ भी हुआ 9 मई को, जिस अंदाज में इदारों पर हमला किया गया जत्थों की शक्ल में, और ज़ाहिर है इस को जितना भी कंडेम किया जाए कम है। जिस अंदाज में कंडेम किया भी जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ज़ाहिर इल्ज़ामात आ रहे हैं, और इमरान खान साहब को भी चाहिए कि ऐसे लोगों से डिस्टेंस इख्तियार करें, भरपूर तरीके से खुलकर सामने आए, ऐसे वाक़यात की मजम्मत की जाए ताकि दोबारा से किसी की हिम्मत ना हो, जुरत ना हो कि अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाएं, अपने ही मुल्क के सलामती के इदारों पर इस अंदाज में हमलावर हों कि दुश्मन इतने दूर बैठकर जश्न मनाए। और जिस तरह से आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता रोज़ और आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जो एलामिया आया कि 75 साल में दुश्मन वो ना कर पाया जो अपने ही लोगों ने किया, तो ऐसे लोगों की जो ज़ाहिर है कंडेम करना चाहिए इन चीज़ों को, ऐसे लोगों के फेल को। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो रद्द अमल था वो मुतवक्के था, लेकिन इस अंदाज में रद्द अमल दिया जाएगा कि अपने ही मुहाफिजों को, अपने ही कौमी सलामती के इदारों को इस अंदाज में टारगेट किया जाए कि हर तरफ से मुज़म्मती बयान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने अंदर से जिस अंदाज में आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, अपने ही लोग जो हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आज भी कराची के एक मुंतखब रुकने कौमी असम्बली, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर पार्टी छोड़ने का ऐलान किया गया। अली जैदी के हवाले से भी खबरें गर्म हैं, और वजह सिर्फ ये है कि पाक फौज के खिलाफ जो एक पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है, बजाय इसके कि खान साहब ये कहें कि अभी भी एजेंसियों के लोग इसमें मुलव्विस हैं और हमारे पास सबूत हैं, एविडेंस हैं, तो दूसरी तरफ फौज के पास भी एविडेंस मौजूद हैं किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उकसा रही थी वहां पर लोगों को जाने के लिए। और इस हमले के बाद जिस अंदाज में लीडरशिप के जो बयानात सामने आए वो एविडेंस भी मौजूद हैं। तो बजाय इसके कि आग मजीद भड़काई जाए, जलती पर तेल डाला जाए, खान साहब को बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए। अगर वाकई वो ये समझते हैं कि ये जो कुछ हुआ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, तो मुजम्मत करें, ऐसे लोगों से डिस्टेंस करें और कहें कि अगर वाकई कोई मुलव्विस है, हमारे लोग मुलव्विस हैं, बाकायदा तहकीकात करें और उन पर लगाएं आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके तहत कार्रवाई करें। अदरवाइज मामला जो हैं वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। ऑलरेडी मुल्क की मुआशी सूरत हाल आप सबके सामने है। ज़ाहिर है मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा है सियासी इस्तेहकाम से, और होश के नाखुन लेने चाहिए हमारे कर्ता धर्ताओं को, हमारे सियासतदानों को कि हम क्या कर रहे हैं, अवामी मुश्किलात असल में क्या हैं, महंगाई कहाँ पहुँच चुकी है, एक आम आदमी के जीने का जो ज़ाहिर सहारे हैं, एक आम आदमी की जो मुश्किलात हैं, एक जो बेसिक नीड्स हैं, अब 2 वक्त की रोटी उन लोगों को मुयसर नहीं है। और हमारी पार्लियामेंट के अंदर हमारे मुंतखब नुमाइंदे क्या कर रहे हैं ये भी सबके सामने है। बहरहाल देखना ये कि अगले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम हैं, क्या सूरत हाल इख्तियार करती हैं ये तमाम तर जो ज़ाहिर है ओवरऑल अफवाहें भी बड़ी गर्म हैं इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब खुद जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, बड़ा अहम होगा कि अगले चंद दिनों में क्या होने वाला है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।